मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब ये नई स्कीम शुरू हुई है तो कई बार, क्योंकि इन युवाओं से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, तो कई बार ये एक दौर गुजरा कि क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कुछ उल्टा पुल्टा हो गया हो। धीरे धीरे समय गुजरा, 1-2 वर्ष का समय हुआ। इसके साथ मुझे ये एक तो और खुशखबरी शायद शेयर कर दूं कि 50% तक पहुंच रहे हैं हम स्थाई में भी 50% तक पहुंच रहे हैं। तो धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि ये जो 4 वर्ष वाला टेन्योर है ये कितना उपयोगी भी हो सकता है। जो सरकारें हैं वहां तक ये आवाज ये भी जानी चाहिए कि ये सिर्फ अग्निवीर में नहीं बल्कि दूसरी सिविल सर्विसेज में भी फोर्स ये 4 साल का होना चाहिए। श्याम सिंह जी, क्यों आप शिकायतें अक्सर कहते हैं ना कि टीचर बन गया उसके बाद में स्कूल नहीं आता। बाहर वाले हमारे स्कूलों में आ गए और फिर वो छुट्टियां काट रहे हैं, छुट्टी ले जाते हैं। यदि ये 4 साल वाला होता ना कि जो अच्छा काम कर रहा है उनको स्थायी करेंगे, बाकी जाओ और फिर से तैयारी करो, तो ये हर क्षेत्र में है ना, ये समस्या मिट जाती। मुझे लगता है कि एक बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते। एक आईएएस बन गया। आईएएस बनना, कंपटीशन फाइट करना, निकलना, ठीक है, उस समय का दौर था, उसकी बुद्धिमत्ता थी। जब ग्राउंड में आया और ग्राउंड में आने के बाद 4 साल का टाइम पीरियड, 4 साल में उन्होंने कैसा किया। बहुत अच्छा करते हैं और आगे जाएंगे, नहीं कर पाते हैं तो नए आएंगे और वो और जगह जाएंगे, फिर से तैयारी करते हैं। हमारे अग्निवीर ही क्यों, सारे क्षेत्र में ही ये योजना होनी चाहिए और इससे ये राष्ट्र न सिर्फ सुदृढ़ होगा बल्कि बहुत आगे जाएगा। जो लोग ये सिविल सर्विसेज के लिए और राज्य सेवाओं के लिए सोच रहे हैं ना, वो ये टेंशन में मत पड़ जाना कि यार सर क्या बात बता रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको एक बेहतरीन तरीके से सब क्षेत्र में लागू किया जा सकता है और बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और जो अग्निवीर में चयनित हुए हैं उनको बहुत सारी बधाई। दूसरा, अभी मैं यहाँ आ रहा था, इससे पहले एक काफी विद्वान व्यक्ति ने मेरे से बात की, ऐसे मेरे साथ थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कुछ दिन पहले और कहीं गए थे, वहां पर भी बहुत सारे सम्मान हुए थे, यहाँ पे हुए थे, अब जा रहे हैं वहां भी सम्मान हो रहे हैं। सिलेक्शन कितने हुए? सब लोग 50-50-50 गिना रहे, हुए कितने? मैंने कहा ऐसा है, ये सिलेक्शन नहीं है, गंगा नदी नहीं है, गंगा पवित्रता की पराकाष्ठा है। गंगा जब निकलती है तो गंगा है और आगे बढ़ती है तो अलग अलग नामों से पुकारी जाती है, लेकिन एक्चुअली में है गंगा। ये जो योजना है, ये जो बच्चे हैं और जो महत्वाकांक्षाएं अग्निवीर में जाने की रखते हैं, वो सिलेक्शन से नहीं नापे जा सकते, वो तो सब सामूहिक ही होते हैं। और गंगा पूरे देश का और पूरे विश्व का कल्याण करती है, तो ये जो अग्निवीर है ये सबका कल्याण करने वाले हैं। और इन्होंने राष्ट्र के निर्माण का, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, इसलिए ये तो सबके हैं। तो गंगा तो सबकी है, वैसे ये सबके हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं और एक अच्छा वातावरण बना बाड़मेर में कि गांव का, दूर दराज का जो व्यक्ति पहले अपने इस सपने को पूरा करने के लिए जोधपुर और जोधपुर से भी आगे का सफर तय करता था, उसको वो मंजिल बाड़मेर में ही मिल जाती है, उसको इससे दूर नहीं जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। साथ ही साथ जो अग्निवीर में चयनित हुए हैं उनसे भी निवेदन पुनः करना चाहता हूं, अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। सरकार ने स्कीम्स बना दी है, पैरामिलिट्रीज में आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, 10% का रिजर्वेशन है तो 50 वापस आएंगे, 10 तो उसमें चले जाएंगे, तो कोई बेरोजगार नहीं रहने वाला है उसके बाद भी। लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है, अपनी क्वालिफिकेशन तो उसके लिए पूर्ण रखनी है। लेकिन मैं एक निवेदन और भी करना चाहता हूं, जो असफल हो गए हैं या इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कि हम जब अग्निवीर का सम्मान कर रहे हैं तो इस बार भी बहुत सारी कतार है और भी कतारें होती जाएगी। लेकिन आदरणीय जनरल साहब यहाँ पर विराजमान है, हमारी इस धरती ने कितने जनरल दिए, हमारी इस धरती से कितने जनरल निकले। आप पाली से हैं लेकिन हमारे हैं, लेकिन हमारी यहाँ की मिट्टी की उपज कितनी है, ये कौन बनेंगे? ये भी तो हमारे ही बच्चे बनेंगे ना। ये तमन्नाएं भी आपके दिल में होनी चाहिए कि कल हम इस ओहदे तक भी पहुंचे। हम गिनाने के लिए कम से कम संख्या तो गिना पाए कि हमारी धरती से इतने मेजर जनरल बने,
इतने लेफ्टिनेंट जनरल बने, इतने जनरल बने, वो छोड़ो, हमारे यहाँ से इतने लेफ्टिनेंट बने, इतने कैप्टन बने, मेजर बने, जो भी ऑफिसर्स बने। तो इस यूथ से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस मंच पर आने की आप महत्वाकांक्षा रखोगे मन में, तो वो कुर्सियां तो जरूर नसीब होगी। अब समय आ चुका है कि हमें थोड़े सपने बड़े कर देने, सपने स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि हम फिसले नहीं, लेकिन देखनी तो ऊपर वाली स्टेप्स को भी तो है ना। और जब आप एक ऊपर वाली स्टेप पे पहुंच जाओगे तो हजारों रास्ते खुलेंगे आपका इंतजार करते हुए। आपकी चॉइस होगी कि आप कौन से रास्ते पे जाना चाहते हो, बस उसके लिए तैयार कर लें। अग्निवीर के लिए आप सुबह 4 बजे उठते हो। अब दौर बदला है तो क्या हुआ, तैयारी तो आप रिटर्न से पहले ही फिजिकल की शुरू कर देते हो, लेकिन रिटर्न के लिए भी आप उतनी ही मेहनत करते हो। क्या आप ये मन में सोचते हो कि ये सिर्फ अग्निवीर की परीक्षा, इसलिए थोड़ी गणित का कम पढ़ूं, थोड़ी रीजनिंग कम पढ़ूं, थोड़ी साइंस कम पढ़ूं, थोड़े जीके कम पढ़ूं, ऐसा नहीं सोचते हो ना। आपकी जो क्षमता है उसका आप 100% देते हो, देते ही नहीं देते। यही 100% है वो इधर लाता है, यही 100% है वो और ऊंचा लेके जाता है। बस फॉर्म भरने की आवश्यकता है। अगली बार जो बच्चे अग्निवीर के लिए फॉर्म अप्लाई करें, वो सीडीएस या एनडीए का भी भरना, आप जिसके लिए एलिजिबल हो। आप वापस आओगे ना, आप देखोगे कि अग्निवीर से भी इतना ही चुका हूं और सीडीएस से भी इतना ही चुका हूं। तो अगली बार आप देखोगे तो इतनी सी और मेहनत से दोनों क्वालिफाई हो जाओगे। और दोनों क्वालिफाई होने के बाद अग्निवीर की जब दौड़ होगी तो आप देखोगे कि बहुत तेज दौड़ने वाले, भागने वाले मिलेंगे। और जब ऑफिसर बनने के लिए जाओगे तो वहां दौड़ भाग का तो खेल ही नहीं, वहां तो आपकी कुछ 15 क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज जी लीजिएगा। यहाँ के लोगों में वैसे ही सादगी और सच्चाई तो होती है, और सादगी सच्चा व्यक्ति चाहिए, आगे बढ़ के काम करने वाला सेना में चाहिए जो अफसर बनेगा, तो आप बन सकते हो। मैं तमन्ना रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 5 वर्षों में कम से कम हम 5 ऑफिसर तो तैयार कर पाए इस धरती से। ये उम्मीद है, और उम्मीद नहीं है बल्कि विश्वास है कि आप लोग इसको पूरा करोगे। उम्मीद कर ले, कम से कम आप लोगों के लिए मेजर जनरल साहब यहाँ पर पधारे हैं, तो इस मौके पर उम्मीद कर सकते, तभी इनका यहाँ आना सार्थक होगा। नहीं तो अग्निवीरों का सम्मान तो हम ही कर लेते। आप आए हैं तो अपने आप से वादा करो कि जो एक व्यक्ति इन बच्चों को सम्मानित करने आए थे, हमको उस राह पे भी चलना है, और पूरे गर्व के साथ मेहनत करेंगे, तन्मयता से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा, मुझे हमेशा दुख होता है, दर्द भी होता है एक चीज का, कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है या फिर सब कुछ करने के बाद मेडिकल में आउट हो जाते हैं, उसे खुद भी पता नहीं होता है कि मेरा कौन सा पॉइंट था और मैं मेडिकल में कैसे आउट हो गया। तो उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि इस प्रकृति ने, ईश्वर ने कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतरीन लिख रखा है, और उस बेहतरीन तक पहुंचने के लिए शायद आपको एक स्टेप और पे पहुंचाया है। जो कुछ होता है जिंदगी में सब कुछ अच्छे के लिए होता है, इसलिए उस अच्छे के लिए तैयारी करो, इंतजार करो, निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं। मैं इस मौके पर बहुत बधाई देता हूं घेवर जी को, बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपके जो प्रयास है, आपके मन में एक जुनून है कि मुझे कुछ करना है, और वो करते रहते हैं, और वो इनके कार्यों से, इनके परिणामों से जाहिर भी होता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैं घेवर जी के पिताजी को बहुत सारी बधाई दे रहा हूं कि ये जो भी चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं परिवार के संस्कार होते हैं, वो ही हमें आगे बढ़ाते हैं। और आपसे पहले की पीढ़ियों के जो किए हुए काम थे, उसके बदौलत आगे वाली पीढ़ी अच्छे रास्तों पे चलती है। तो आपको बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को बहुत धन्यवाद कि इस मौके पर मुझे भी याद किया, इन अग्निवीरों को सम्मानित करने का, इनसे मिलने का मौका मिला। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बधाइयाँ। जय हिंद।